आज हम कक्षा 10 के समांतर श्रेणी के अगले लेक्चर पे आते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होती है इसके बारे में हम बता चुके हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है इसको भी बता चुके हैं, और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम बता चुके हैं और कल हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज भी हम समांतर श्रेणी के क्वेश्चनों को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं इसमें हाई स्कूल के स्तर में, बस यही है nवां पद क्या होता है, n पदों का योगफल क्या होता है, इसी और यही दो सूत्र हैं और इसी पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का, एक समांतर श्रेणी के चौथे और 16वें पद का योगफल 8 है। चौथा पद और 16वां पद जब जोड़ते हैं तो कितना आता है 8। इस श्रेणी के 19 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 19 पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। चौथा पद और 16वां पद जब जोड़ते हैं, चौथा पद मतलब टर्म, टी से डिनोट किया, T4 T16। चौथा पद और 16वां पद का योग कितना है 8। ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है 16 पदों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है योगफल, यानी योग सम। ये हो गया क्वेश्चन। चौथा पद प्लस 16वां पद मिला के 8 है और हमको 16 पदों का योगफल निकालना है। ठीक, तो चौथा पद और 16वां पद, फॉर्मूला क्या होगा चौथे पद का, a + 4 - 1d और a + 16 - 1d, ये 16वां पद होगा। इन दोनों का योगफल कितना है 8 है। तो a + 3d और a + 15d, तो ये 2a हो जाएगा और यहाँ 3 और ये 15, ये 18d हो जाएगा बराबर 8। 2 से डिवाइड कर देंगे, a + 9d = 4। a + 9d = 4, ये आ गया। ठीक है, अब देखो 16 पदों का योगफल क्या होगा। 16 पदों का योगफल 16/2, 2a + 16 - 1d, यही तो होगा। ठीक, 16 पदों के योगफल का फॉर्मूला रखा, ना हमें a पता है ना d पता है। पदों की संख्या 16 है तो इनकी जगह 16 रखिए। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 15, 2a + 15d। ठीक, ये हो जाएगा 16 पदों का योगफल, 19 पदों का योगफल निकालना है। पहले लिख दिया हमने, 16 की जगह क्या है 19 पदों का योगफल निकालना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 18, ये आ जाएगा। दो कॉमन ले, दो जब कॉमन ले लेंगे, या फिर ऐसा करो, यहाँ पे देखो समीकरण ABC को मान लो, 2a + 18d बराबर कितना आया 8। यहाँ रख दो, 2a + 18d का मान क्या आया है 8। तो कितना आ जाएगा आंसर 64। 16 पदों का योगफल कितना आ गया 64। एक बार फिर से क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा था चौथा पद और 16वां पद जब जोड़ा जाता है तो 8 आता है। किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद और 16 पद जब जोड़ा जाता है तो कितना आता है 8। 19 पदों का योगफल निकालना है। ठीक, चौथा पद और 16वां पद का योगफल कितना है 8। चौथा पद a + 4 - 1d, 16वां पद a + 16 - 1d, a 2a, यहाँ 3d यहाँ 15d, कितना हो गया 18d। ठीक, हमें निकालना क्या है 19 पदों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है 19 पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल फार्मूला क्या होता है n/2, 2a + n - 1d, और यहाँ पे क्या है 19 पदों का योगफल, तो 19/2, 2a + 19 - 1d। अब 19 और ये 18d, इसकी वैल्यू समीकरण 1 से देखो। समीकरण 1 से इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 8। 8 लिख दिया, ये कितना आ गया 64। तो अगर चौथा और 8वें पदों का योग दिया हो तो हम 19वां पद निकाल सकते हैं। बात क्लियर है? कुछ नहीं, बस वही दो फार्मूला nवां पद और त्रिभुज के क्या कहते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यही दो फार्मूले यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक, बात क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है, log a log a² b और log a³ b² प्लस डॉट 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 के n पदों का योगफल निकालना है। इसके क्या निकालना है n पदों का योगफल।
तो आप लोग ने लॉग नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो लॉग में 3 चीजें होती है, 3 फार्मूले मेन होते हैं, उनका यूज होता है, उसको हम बता देते हैं। अगर लॉग m प्लस लॉग n लिखा है, ये log m प्लस log n लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं log mn। क्या लिख सकते हैं? log mn। बात क्लियर है? log m प्लस log n को लिख सकते हैं log mn। और log m माइनस log n लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं log m बाई n, ठीक। और एक log का फॉर्मूला होता है log m की पावर n, तो लिख सकते हैं n log n। ये 3 है, इनका जरूरत पड़ती रहती है। log चैप्टर पहले 9 में था, अब हट गया है, तो आप ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखिए और बाकी सारे क्वेश्चन लॉग आपके कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। log m प्लस log n है, तो उसको लिख सकते हैं log mn। log m माइनस log n है, तो उसको log m बाई n लिख सकते हैं, और log m की पावर n लिखा है तो n log m लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहला पद ये समांतर श्रेणी है, ठीक है, श्रेणी समांतर श्रेणी ही है, ठीक। यहां जो पहला पद है, पहला पद जिसको हम a से डिनोट करते हैं, स्मॉल a आया इसलिए हम कैपिटल ले, तो पहला पद क्या है? log a। सर्वांतर d कैसे निकालते हैं? सर्वांतर कैपिटल d लिख देते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद, यही तो लिखते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो देखो दूसरा पद यानी इसको अगर m पढ़ो, इसको क्या पढ़ो? m, और इसको n पढ़ो, तो ये क्या लिखा है? log m माइनस log n, यही तो लिखा है, log m माइनस log n बराबर क्या हो जाएगा? log m की जगह ये लिखा है बाई n, यही तो हो जाएगा। log m, ये m है पूरा, माइनस log n, तो log m बाई n। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा? log a स्क्वायर बाई b इंटू, इसको पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ए से एक कट जाएगा, तो क्या आएगा? log a बाई b। ये किसकी वैल्यू आ गई? d की। इसकी वैल्यू आ गई सर्वांतर d की। हमें क्या निकालना है? n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? n पदों का योगफल Sn, इसको किससे लिखते हैं? Sn से। क्या होता है? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, यही तो होता है। वैल्यू पुट करो, n बाई 2 2a, a की जगह क्या लिखेंगे? log a प्लस n माइनस 1, और d की जगह क्या लिखेंगे? log a बाई b। लिख दिया? अब देखो n बाई 2 2 log a n माइनस 1, और इसको क्या लिख सकते हो? log a बाई b, log m बाई n, तो log m माइनस log n लिख सकते हो। log m माइनस n को log m बाई n लिखते हैं, ठीक है, तो इससे ये खुल गया, तो n बाई 2 log a। अब देखो log a का इससे गुणा होगा, n माइनस 1 log a, और माइनस n माइनस 1 log b। log a का n माइनस 1 से हुआ और log b का n माइनस 1 से हुआ, ठीक। अब देखो यहाँ पे log a दो जगह है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। log a जब अंदर ले लेंगे तो कॉमन ले लेंगे, तो n माइनस 1 प्लस 2 log a प्लस माइनस n माइनस 1 log b, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस 2 और प्लस 2 और माइनस 1 मिलके क्या हो जाएगा? प्लस 1, ये आ जाएगा आपको n बाई 2, n पदों का योगफल Sn इज इक्वल टू n बाई 2 n प्लस 1 log a माइनस n माइनस 1 log b, ठीक है। कुछ कॉमन ओमन नहीं है, यहीं तक हम सॉल्व करके छोड़ देते हैं, ठीक। बात समझ में आई? तो log सर्वांतर कैसे निकालते थे? दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है ये और पहला पद है ये, ठीक। तो log m माइनस n, log m बाई n, सॉल्व किया log a बाई n पदों का योगफल होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। वो फार्मूला लगा दिए, a की वैल्यू पुट करती है log, यहाँ पर देखो फिर log m बाई n वाला फार्मूला लगा दिए, log m माइनस log n माइनस 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा n माइनस 1 का उससे, log a दोनों में कॉमन है, वो जो बच्चा वो लिख दिया, ठीक। तो इस तरह करना है, ठीक है। ये नहीं कि log देख लिया, रूट देख लिया तो तुम घबरा जाते हैं,
ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है उसमें कि थोड़ा धैर्य रखें, उसको समझे, करें। ठीक है, ये नहीं देखा कि लाभ वाला क्वेश्चन है तो हम पढ़ेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं होता उसमें। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो जानने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। वही 3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, इन फ्यूचर भी ये काम आता रहे, लेकिन अब सिलेबस से 9th में भी हटा दिया गया, 10th में भी नहीं है, पढ़े बच्चा का, तो इसीलिए क्वेश्चन जब आते हैं तो बता दिया जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया है। nवां पद क्या है? दिया है। nवां पद दिया है 3 + 2n। 24 पदों का योगफल निकालना। 24 पदों का योगफल निकालना। nवां पद दिया है, 24 पदों का योगफल निकालना। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले तो क्वेश्चन समझा कीजिए कि क्वेश्चन क्या क्या है। nवां पद दिया है और 24 पदों का योगफल निकालना है। ठीक, तो nवां पद दिया है, nवां पद क्या दिया है? 3 + 2n। अब अगर मान लो पहला पद निकालना है तो क्या करेंगे? n की जगह 1 रख देंगे। तो पहला पद, इसको a से डिनोट करते हैं, तो n की जगह क्या रख दिया? 1। कितना आ गया? 5। दूसरा पद n की जगह क्या रख देंगे? 2। तो कितना आ जाएगा? 4 3 7। तीसरा पद, ऐसे हम जो चाहे वो पद निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 3 + 2, n की जगह 3 रख देंगे, तो 6 और 3 9। ठीक है, पहला पद पता चल गया, दूसरा पद पता चल गया, तीसरा पद पता चल गया। सर्वांतर क्या होता है? सर्वांतर होता है d, जिससे को d से डिनोट करते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद, कितना आया? 2। या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तब भी 2 आएगा। तो हमें d भी पता चल गया, a भी पता चल गया। ठीक, 24 पदों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? 24 पदों का योग। फार्मूला क्या होता है? n/2। तो यहाँ 24 पद है, 2a + n-1। n की जगह 24 है, n-1 × d, यही तो होता है। तो ये हो जाएगा 24/2 यानी 12। 2a, a का मान कितना है? 5। 2 × 5, और ये हो जाएगा 23। और d का मान कितना है? 2। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 46। 56 × 12। अब गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनमें 12 आंसर आए 1 10 11, तो ये 56 ही रहेगा, 672। ठीक है, तो आई बार समझ में क्या करना है? इसमें क्या करना है? हमको दिया क्या था? nवां पद दिया था। तो जब nवां पद दिया है तो हम जो पद चाहे वो निकाल सकते हैं, n की वैल्यू पुट करके। ठीक, n की जगह 1 रखा तो पहला पद, n की जगह 2 रखा दूसरा पद, n की जगह 3 रखा तीसरा पद, n की जगह 4 रखा चौथा पद। ऐसे हम जो चाहे वो पद निकाल सकते हैं। और जब पहला दूसरा तीसरा पद पता है तो हम सर्वांतर भी निकाल सकते हैं। तो जब a पता चल गया और d पता चल गया तो उसकी हेल्प से हमने क्या निकाल लिया? 24 पदों का योगफल। a पता है, d पता है, 24 पदों का योगफल यानी n की जगह 24 रख देंगे, a का मान पता है, d का मान पता है, मान तक के सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हम करा रहे हैं क्योंकि देखिए समझिए आप लोग। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक, यहाँ कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है कि हम कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, सीधा सीधा 2 फार्मूला है, फार्मूले क्वेश्चन समझिए, फार्मूले की हेल्प से सॉल्व कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n, mवां पद 1/n और nवां पद जो दिया है वो दिया है 1/m। mवां पद 1/n, nवां पद 1/n। तो सिद्ध करना है mn पदों का योगफल। क्या सिद्ध करना है? mn पदों का योगफल। s लिखे, योगफल की बात कर रहा है। 1/2 m + n + 1 ये होगा। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। और ये दोनों चीज क्या है? दिया है। ये दोनों चीज हमको दे रखी है और ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो mवां पद दिया है, nवां पद दिया है, फार्मूले में रख के 2 समीकरण बनेगी, दोनों सॉल्व करके a और d का मान निकलेगा। जब a और d का मान निकलेगा तो mn पदों का योगफल निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके a और d का मान हम पहले भी निकाल चुके हैं। ठीक,
तो देखते हैं mवा पद 1/n यानी a प्लस m माइनस 1d इक्वल टू 1/n समीकरण 1। nवा पद दिया है 1/m दिया है यानी a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 1/m। ये समीकरण 2 हुए। ठीक, दोनों को घटा देंगे तो क्या a कट जाएगा, d की वैल्यू निकल जाएगी। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं तो a प्लस m माइनस 1d इक्वल टू 1/n, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 1/m। घटाएंगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा m माइनस 1 माइनस n प्लस 1d इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। 1 से 1 भी कट जाएगा तो आएगा m माइनस n और ऊपर आ जाएगा d। तो यहाँ आ जाएगा mn जब एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा m माइनस n। तो ये m माइनस n से m माइनस n भी कट जाएगा तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/mn। d की वैल्यू क्या आ गई 1/mn। अब समीकरण 1 में d की वैल्यू रख दो। समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है a प्लस m माइनस 1d, d की वैल्यू क्या रखी है 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ये समीकरण 1 में हमने d की वैल्यू रखी है। अब देखो 1/mn का m से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा 1/n। 1/mn का माइनस 1/n से होगा तो क्या बचेगा 1/mn इक्वल टू 1/n। ये इससे कट जाएगा a इक्वल टू क्या है 1/mn। तो a की वैल्यू और d की वैल्यू सेम 1/mn ही आती है। ठीक, हमको क्या निकालना है mn पदों का योगफल। mn पदों का योगफल फार्मूला क्या होगा n पदों का योगफल में n/2 होता था तो mn पदों के योगफल में mn/2 2a प्लस mn माइनस 1d। जहां n होता था वहां क्या है mn। ठीक, तो mn/2 ऐसे लिखा रहने दो। 2a a की वैल्यू क्या है 1/mn तो 2a की वैल्यू 2/mn और ये mn माइनस 1 इंटू d, d की जगह 1/mn 1/mn इसमें रखिए। ठीक है, ये आ जाएगा mn/2 2/mn और ये देखो इसका जब इससे होगा तो mn/mn हो जाएगा और ये 1/mn हो जाएगा। ठीक, अब देखो mn/2 ये हो गया 1, क्या हो गया 1 और इसमें से ये चला जाएगा तो 1/mn बचेगा। ठीक है, इतना बचा। ठीक, अब चाहो तो अंदर गुणा कर दो इसका, तो जब इसका इससे गुणा होगा तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1/2। ठीक, और जब इसका इससे गुणा होगा तो mn/2 या ऐसा करो mn को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हाफ रहने दो। mn को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये +1 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा +1 और ये mn हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा आंसर की अच्छी फॉर्म में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, फिर से देखते हैं mवा पद 1/n, nवा पद 1/n। mवा पद का फार्मूला a प्लस n माइनस 1d, nवा पद a प्लस n माइनस 1d। दोनों समीकरण को सॉल्व करके a और d के निकाल लिए हमने वैल्यू। हमको क्या निकालना था mn पदों का योगफल। तो mn पदों का योगफल का फार्मूला होता है 2a प्लस mn माइनस 1d। ठीक है, अब a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, d की वैल्यू निकाल चुके हैं, रख के सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा mn पदों का योगफल। ठीक है, बात क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए और ध्यान से करिए। ठीक है, बहुत जल्दी करने की कोशिश न कीजिए, आराम से इत्मीनान से समझो। ठीक है, करो। जब पहली बार हम चीजों को आराम से कर लेंगे, समझ लेंगे तो आगे धीरे धीरे स्पीड हमारी बनती जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद। प्रथम पद दिया है 17, अंतिम पद दिया है, अंतिम पद कितना दिया है 350, सर्वांतर दिया है 9, सर्वांतर कितना दिया है 9। इनमें कितने पद हैं और इसके इनका योगफल भी निकालना है। ठीक है, पदों की संख्या ये निकालना है और पदों का योगफल, कितने पद हैं सबका योगफल ये क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया।
प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, सर्वांतर दिया है, पदों की संख्या और पदों का योगफल निकालना है। ठीक, तो मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n कितनी है, n, तो अंतिम पद ही, इसलिए अंतिम पद ही क्या होगा, nवां पद। ठीक, अंतिम पद ही क्या होगा, nवां पद। n पद है तो आखिरी वाला क्या होगा, nवां पद। ठीक, nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, और वो किसके बराबर है, 350 के। a मतलब प्रथम पद हमको दिया हुआ है, n माइनस 1 d की वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक, तो n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350, और ये 17 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 7 गए 3, 4 में से 1 गए 3, 333, n माइनस 1 इंटू 9, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 333 अपॉन 9, 9 से कट जाएगा, पहले 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, अब 3 से काट दो, 3 त्रिका 9 बचा 2, 3 सत्ते 21, n माइनस 1, n इज इक्वल टू 38, तो पदों की संख्या कितनी है, 38। अब पदों का, सभी पदों का योगफल निकालना, यानी जो 38 पद आए हैं इनका हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो 38 पदों के योगफल का फॉर्मूला क्या होगा, 38/2 इंटू 2a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व कर लिया तो ये क्या आ जाएगा, ये 19 हो गया। 2a, a की वैल्यू क्या है 17, 2a कितना हो जाएगा 34, और ये 37 गुणे 38, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 9, तो 19, 34 और इसका गुणा कर देंगे, 9 से 63 और 6 और 27 और 6 33, इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 3 7 और 6 367, इन दोनों को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 367 गुणे 19, 9 7 63 3 6 9 54 54 6 60 6 और 27 और 6 33, कितना आ जाएगा 6973। बुरा बुरा अपने आप कर लिया किसी, ठीक है, वो हमारे भरोसे ना बैठे, हो सकता है हमारा गलत हो जाए, अपना बुरा बुरा खुद से कर लिया, ठीक है। तो ये फिर से एक बार हम देखते हैं, प्रथम पद दिया है, सर्वांतर दिया है, अंतिम दिया है, अंतिम पद दिया है, पदों की संख्या निकालनी है और पदों का योगफल निकालना है। तो मान लेते हैं कि पद कितने हैं, n, तो आखिरी पद ही nवां पद होगा, तो nवां पद बराबर आखिरी पद। nवें पद का फॉर्मूला लगाया, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, इसको सॉल्व करके n निकल गया, यानी टोटल कितने पद है 38। अब इन पदों का योगफल निकालना है, तो 38 पदों का योगफल का फॉर्मूला 38/2 2a प्लस 38 माइनस 1d, a पता है, d पता है, वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया। ठीक है, बात क्लियर है। क्वेश्चन सब एक ही टाइप के हैं लगभग, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है और लगभग क्वेश्चन वैसे ही करने हैं, सब समीकरण बनती हैं, सॉल्व किया जाता है। छठा क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया है। क्या दिया है, n पदों का योगफल। पहला पद n पदों का योगफल दिया है, ना कि nवां पद दिया है। क्या दिया है, n पदों का योगफल दिया है। पहला पद और सर्वांतर निकालना, ठीक, पहला पद निकालना है और सर्वांतर निकालना है। तो देखो, अगर n पदों का योगफल दिया है, ठीक, और हम nवां पद अगर निकालना चाहें तो एक फॉर्मूला होता है, nवां पद अगर निकालना है आपको तो n पदों के योगफल में से Sn-1 पदों का योगफल हटा देंगे। मैं कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये है, यहां तक का योगफल क्या है Sn, ठीक है, इसमें से यहां तक का योगफल हमने हटा दिया, तो क्या बचा, nवां पद ही तो बचा। ठीक है, ऐसे समझो, फिर से एक बार एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो 1 2 3 4 दिया है, कितना आ जाएगा, 4 3 7 9 1 10, 4 पदों का योगफल दिया है, इसमें से 3 पदों का योगफल हटा दो, 3 पदों का योगफल क्या होगा 6, कितना आ गया, चौथा पद आ गया। ठीक, तो चौथा पद कब निकला, जब 4 पदों के योगफल में से 3 पदों का योगफल निकाला।
nवां पद कब निकलेगा, जब n पदों के योगफल में से n-1 पदों का योगफल घटा देंगे। तो Sn-1 क्या आ जाएगा, यहाँ से Sn-1 जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ n-1 कर दो, सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा n² + n-2n - n + 1, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस से इसका गुणा करके, और ये फार्मूला खोल दिए 3n² - 6n + 3 - n + 1, यानी 3n² - 7n और +4, ये Sn-1 आ गया। क्या गया Sn में, तो Tn क्या होता है, Sn में से Sn-1 हटा देते हैं। Sn क्या है, 3n² - n और माइनस 3n² - 7n + 4, तो ये हो जाएगा 3n² - n - 3n² + 7n और -4, ये इससे कट जाएगा, कितना है 6n - 4। ये कौन सा पद आ गया, nवां पद। अब जो मर्जी, अगर nवां पद पता चल गया तो जो मर्जी वो निकाल सकते हो, सर्वांतर निकाल सकते हो, पहला पद निकाल सकते हो, दूसरा पद निकाल सकते हो, कोई 8वां पद निकाल सकते हो, जो पद चाहो वो निकाल सकते हो। तो n की जगह अगर 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, पहला पद। nवां पद पता है तो n की जगह हमने क्या रख दिया, 1, तो क्या आ गया पहला पद, यानी आंसर आ गया 2। तो पहला पद क्या आ गया, 2। और क्या निकालना है, सर्वांतर निकालना है, तो दूसरा पद भी निकाल लो। दूसरा पद क्या हो जाएगा, n की जगह 2 रख दो, तो 12 - 4 यानी 8, ये दूसरा पद आ गया। क्या आ गया, दूसरा पद। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, कितना आ गया 6, तो सर्वांतर क्या आ गया 6। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया था, n पदों का योगफल दिया था, पहला पद और सर्वांतर निकालना है। n पदों का योगफल जब दिया होता है और nवां पद निकालना होता है, तो ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। nवां पद अगर निकालना है कब, जब n पदों का योगफल दिया है तब, तो n Sn - Sn-1, ठीक, से हमें nवां पद निकल जाएगा, ठीक है। Sn दिया है तो n की जगह n-1 रख देंगे, तो Sn-1 हो जाएगा, और Sn में से Sn-1 घटा देंगे तो nवां पद निकल जाएगा। और जब nवां पद निकाल दिया तो एक रखोगे तो पहला पद निकल जाएगा, 2 रखोगे दूसरा पद निकल जाएगा, और दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सर्वांतर मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन बताए हैं। कल के लेक्चर में भी हम समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन, मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन ही कराएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, उसको समझिए, आप लोग करिए, ठीक। और अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी चीज़ को समझने में या चित्र में या वॉइस में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।